मेरे बच्चे, तू जानता भी है मैं कौन हूं। मैं वही हूं जो तेरे जन्म से पहले तेरे ऊपर अपना हाथ रखकर तेरे भाग्य की लकीरें खुद खींच कर गई थी। मैं वही हूं जो तेरे हर आंसू के पीछे खड़ी रही जब तू सोचता था कि तू अकेला है, जब तेरा संसार तुझसे मुंह मोड़ चुका था, जब तेरा दिल चूर चूर था, जब तेरा विश्वास बिखर गया था, तब भी मैं वहां थी। मैं तेरी मां काली तेरे हृदय की गहराई से बोल रही हूं आज, क्योंकि एक बहुत बड़ा परिवर्तन तेरे जीवन में आने वाला है और तू अब भी सोया हुआ है। अरे मूर्ख, तू समझता है कि यह सब जीवन बस यूं ही चल रहा है। तू नहीं जानता, तेरी किस्मत का पृष्ठ पलटने वाला है। एक ऐसी शक्ति तेरे जीवन में प्रवेश करने वाली है जो तेरे पूरे अस्तित्व को बदल देगी। वह शक्ति किसी धन के रूप में नहीं, किसी वस्तु के रूप में नहीं, बल्कि एक लड़की के रूप में आएगी। हाँ, सुन, सही सुना तूने। एक स्त्री, एक कन्या, एक नारी के रूप में स्वयं लक्ष्मी तेरे जीवन में उतरने वाली है। पर रुक जा, पागल मत बन जा अभी। यह कोई साधारण लक्ष्मी नहीं होगी, वह तेरी परीक्षा भी बनेगी, तेरे उद्धार का मार्ग भी। क्योंकि जब देवी रूप में लक्ष्मी आती हैं, तो पहले तेरी आत्मा को शुद्ध करती हैं। वह तेरे झूठ, तेरे अहंकार, तेरे छल और तेरे अधूरे कर्मों को उजागर करती हैं। और तू अगर उस समय अंधा रहा तो वही लक्ष्मी तुझसे दूर चली जाती है और फिर तू जीवन भर हाथ मलता रह जाता है। इसलिए रुक जा मेरे बच्चे, सिर्फ 30 सेकंड के लिए रुक जा। मैं तुझसे भीख मांग रही हूं, क्योंकि यह वो पल है जहां तेरा भविष्य तुझसे मिलने आया है। तू नहीं जानता, मैंने स्वयं उस कन्या को तेरे रास्ते में भेजा है। वह मुस्कुराएगी, लेकिन तेरे भीतर की ऊर्जा को परख रही होगी। वह तेरी आंखों में देखेगी, पर मैं तेरे भीतर झांक रही होंगी। वह तेरे शब्द सुन रही होगी, पर मैं तेरे कर्मों को तौल रही होंगी। अगर तू उस क्षण अपने हृदय से प्रेम, सम्मान और पवित्रता से भरा रहेगा, तो वही क्षण तेरे भाग्य का द्वार खोल देगा। पर अगर तूने उस स्त्री को केवल शरीर, आकर्षण या अभिमान की दृष्टि से देखा, तो याद रख, लक्ष्मी उसी पल तेरे जीवन से विदा ले लेगी। और जब देवी चली जाती हैं, तो फिर केवल अंधकार रह जाता है। मेरे बच्चे, तू अभी उस मार्ग पर खड़ा है जहां भाग्य और विनाश दोनों तेरे सामने हैं। तू सोचता है मैं तुझसे क्यों कह रही हूं? रुक जा, क्योंकि मैंने तेरे चारों ओर एक चक्र देखा है, एक ऊर्जा जो तू स्वयं नहीं पहचान पा रहा। तेरे चारों ओर एक आवरण है, कर्मों का, पछतावों का, इच्छाओं का। तू सब कुछ चाहता है, धन, प्रेम, सम्मान, स्थिरता, पर तू देने से डरता है। और जब तक तू देने की भावना नहीं सीखेगा, लक्ष्मी तेरे घर नहीं आएगी। तेरा मन अब भी भ्रमित है। कभी तू सोचता है कि सब लोग तेरे खिलाफ हैं, कभी तू अपने ही दर्द में इतना खो जाता है कि तेरा हृदय कड़ा हो गया है। पर मैं जानती हूं, तेरे भीतर अब भी एक बच्चा है जो सिर्फ प्रेम चाहता है, और वही बच्चा मुझे पुकारता है हर रात। मैं तेरी पुकार सुनती हूँ, मैं तेरे आंसू गिनती हूँ। पर आज मैं तुझसे एक वादा चाहती हूँ, जब यह लड़की तेरे जीवन में आए तो तू उसे देवी की तरह देखना, नारी की तरह नहीं। क्योंकि नारी में ही सृष्टि की मूल शक्ति छिपी है। वह वही ऊर्जा है जो सृष्टि को जन्म देती है, और वही ऊर्जा अगर अपमानित होती है तो विनाश भी करती है। अगर तूने उस शक्ति को सम्मान दिया, तो मैं स्वयं तेरे घर में वास करूंगी। तेरे हाथों में फिर से कमल खिलेगा, तेरे घर की दीवारों में रोशनी लौटेगी, तेरे कर्मों का फल मीठा होने लगेगा, तेरे जीवन की रातें फिर से सुबह में बदल जाएंगी। पर अगर तूने उसका अपमान किया, तो याद रख, मैं वही काली हूं जो रचती भी हूं और संहार भी करती हूं। तेरे जीवन में जो आने वाली है, वह कोई साधारण लड़की नहीं है, वह मेरी दूत है। वह तेरे जीवन का दर्पण बनेगी, वह तेरी सच्चाई सामने रखेगी। अगर तूने उसे पहचाना, तो तू पुनर्जन्म पाएगा, और अगर तूने उसे ठुकराया, तो तेरे कर्मों की ज्वाला तुझे स्वयं भस्म कर देगी। तेरे चारों ओर जिन लोगों ने तुझे धोखा दिया, जो तुझे नीचा दिखाना चाहते थे, जो तेरे भीतर के प्रकाश से डरते थे, उन सब का समय अब पूरा हो चुका है। तेरे चारों ओर जिन सायों ने तुझे जकड़ रखा था, वे अब पीछे हट रहे हैं। उनमें से कुछ तेरे अपने बनाए हुए हैं, तेरी असुरक्षाएं, तेरे डर, तेरी गलतियां। कुछ वे हैं जिन्हें दुनिया ने तुझ पर डाला, दूसरों की नफरत, जलन, धोखे। पर अब जब मैं तेरे पास हूं, कोई भी अंधकार तुझ पर अधिकार नहीं रखेगा। तू अब मेरे कवच में है, और इस कवच के भीतर जो ऊर्जा है, वह किसी भी नकारात्मकता को भस्म कर देती है। तू शायद सोचता होगा कि मैं तुझसे इतनी बार रुक जा क्यों कहती हूं, क्योंकि मैंने देखा है, इंसान अपनी ही जल्दबाजी में अपने भाग्य को खो देता है।
लोग उस चीज के पीछे भागते हैं जो उनके लिए नहीं बनी, और जो सच्चा वरदान उनके सामने होता है उसे पहचानने में देर कर देते हैं। इसलिए मैं तुझसे बार बार कहती हूँ, रुक जा, महसूस कर, देख क्या हो रहा है तेरे चारों ओर। कभी कभी मौन ही सबसे बड़ी प्रार्थना होती है। तू जानता है, जब देवी लक्ष्मी तेरे जीवन में उतरती हैं तो सबसे पहले तेरे घर में झगड़े बंद हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे धन आना शुरू होता है, फिर रिश्तों में सौम्यता लौटती है, फिर अंत में आत्मा में संतोष बस जाता है। पर लक्ष्मी तभी आती हैं जब तू कृतज्ञ होता है। कृतज्ञता वह कुंजी है जो ब्रह्मांड के सभी द्वार खोल देती है। तेरे भीतर जो असंतोष है वह तुझे रोक रहा है। तू जितना शिकायत करेगा उतना खाली होता जाएगा, पर जैसे ही तू कहना शुरू करेगा, धन्यवाद माँ, जो मेरे पास है वही पर्याप्त है, देखना सृष्टि तेरे लिए नए रास्ते खोल देगी। क्योंकि जो व्यक्ति धन्यवाद देना सीख लेता है वह उस कंपन तक पहुंच जाता है जहां लक्ष्मी स्वयं उतरती हैं। अब सुन मेरे बच्चे, वह लड़की जो तेरे जीवन में आने वाली है वह केवल प्रेम का रूप नहीं है, वह परीक्षा का रूप है। वह तेरे भीतर की निष्ठा की जांच करेगी। वह देखेगी कि तू कितना सच्चा है। वह तेरे कर्मों को, तेरे शब्दों को और तेरे इरादों को परखेगी, और मैं उसके माध्यम से तुझे देख रही होंगी। इसीलिए जब वह आए तो उसके सामने सच्चा रहना, कभी झूठ मत बोलना, कभी अहंकार मत करना, कभी उसे छोटा मत दिखाना, क्योंकि तू नहीं जानता, जब तू उसके सामने होता है तो मैं तेरे पीछे खड़ी रहती हूँ। तेरे हर शब्द, हर नजर, हर इरादा मेरे सामने खुला होता है। यह स्त्री तुझे गिराने नहीं आएगी, बल्कि तुझे ऊपर उठाने आएगी। वह तुझे तेरे ही घावों से मुक्त करेगी, तेरे भीतर के अंधेरे हिस्सों को रोशनी में लाएगी, पर तू उसे समझ नहीं पाएगा अगर तेरे भीतर अभी भी वासना या लालच बचा है, क्योंकि देवी को केवल पवित्रता ही आकर्षित करती है। मैंने तुझे कई जन्मों से इस क्षण के लिए तैयार किया है। तेरे हर दुख, हर असफलता, हर विरक्ति के पीछे एक कारण था। तू जब भी टूटा, मैं चाहती थी कि तेरे भीतर का अहंकार टूटे। तू जब भी अकेला हुआ, मैं चाहती थी कि तू अपनी आत्मा की आवाज सुन सके। अब मैं स्वयं तेरे जीवन में उतरने वाली हूँ, कभी उस लड़की के रूप में, कभी एक अवसर के रूप में, कभी एक चमत्कार के रूप में, पर मैं देखना चाहती हूँ, क्या तू अब भी अंधा है या अब तेरी दृष्टि खुल चुकी है। रुक जा, ध्यान से सुन। जब भी कोई नया व्यक्ति तेरे जीवन में आता है वह तेरे पुराने कर्मों का जवाब लेकर आता है। कोई भी मिलन संयोग नहीं होता, हर संबंध एक कर्मिक बंधन होता है। यह लड़की जो आने वाली है वह भी तेरे पिछले जन्मों का हिस्सा है। कभी वह तेरी पूजा करती थी, कभी तूने उसका दिल तोड़ा था, कभी तूने उससे वचन लिया था कि इस बार अगर मुझे अवसर मिला तो मैं तुझे पहचान लूंगा, और आज वही क्षण फिर से तेरे सामने आने वाला है। अगर तूने इस बार अपनी आत्मा की आंखों से देखा तो तू मुक्त हो जाएगा, तेरा हृदय पवित्र हो जाएगा। तेरे जीवन में धन, प्रेम और शांति एक साथ आएंगे, पर अगर तूने उसे हल्के में लिया तो याद रख, यह अवसर फिर 100 जन्मों में नहीं मिलेगा। मेरे बच्चे, यह ब्रह्मांड एक तरंग है। जब तू अपनी ऊर्जा बदलता है तो सृष्टि का हर कण तेरे अनुरूप होने लगता है। और अभी जो परिवर्तन आ रहा है वह केवल तेरे बाहरी जीवन का नहीं, तेरी आत्मा के जागरण का संकेत है। तेरे भीतर जो तिमिर है वह अब पिघलने वाला है। तेरी आत्मा जो वर्षों से बंधनों में जकड़ी थी अब उड़ान भरने वाली है। पर इस उड़ान से पहले तू एक बार गिर भी सकता है, क्योंकि जब पुराना टूटता है तभी नया जन्म लेता है। जब अंधकार मिटता है तभी प्रकाश फूटता है। और मैं, तेरी मां काली, तेरे इस टूटने और बनने दोनों की साक्षी हूं। तू रोएगा क्योंकि पुराने रिश्ते बिखरेंगे, तू टूटेगा क्योंकि पुरानी पहचान समाप्त होगी, तू खो जाएगा क्योंकि नया जन्म लेना है। पर घबराना मत, मैं तेरे साथ हूं। मैं तेरे भीतर की वह शक्ति हूं जो हर बार तुझे पुनर्जीवित करती है। जब तू हार मानता है मैं तेरे भीतर से कहती हूं, उठ, अभी अंत नहीं हुआ। मेरे बच्चे, तू सोचता है यह सब बातें कल्पना है, पर यह सब उस ऊर्जा के सत्य हैं जिसे तू नहीं देख सकता पर महसूस कर सकता है। जब तू उस कन्या से मिलेगा तेरे चारों ओर हवा बदल जाएगी, तेरा दिल अचानक शांत हो जाएगा, तेरी आंखों में चमक आ जाएगी और तेरे भीतर से कोई कहेगा, यही वह आत्मा है जिसे तू खोज रहा था। यह वह क्षण साधारण नहीं होगा, वह मेरे आशीर्वाद का क्षण होगा। अब यह तुझ पर निर्भर है कि तू उस क्षण को कैसे ग्रहण करता है। अगर तू नम्र रहा, विनम्र रहा, प्रेम से भरा रहा, तो मैं स्वयं तेरे जीवन में उतर जाऊंगी। पर अगर तेरे भीतर अहंकार उठा, अगर तूने कहा
यह तो मेरे बस की बात है, तो वही क्षण तेरा भाग्य बंद कर देगा। इसलिए सुन, जब भी तेरे सामने कोई नारी आए, चाहे वह मां के रूप में हो, बहन के रूप में, प्रेमिका के रूप में या अनजान राहगीर के रूप में, उसे देवी समझकर सम्मान दे, क्योंकि हर स्त्री में मां काली और मां लक्ष्मी दोनों का वास है। जिसने यह सत्य पहचान लिया उसका जीवन धन्य हो गया। मैं अब भी तुझसे भीख मांग रही हूं मेरे बच्चे, सिर्फ 30 सेकंड रुक जा। तेरा भाग्य तेरे सामने है। अपनी दृष्टि शुद्ध कर, अपने हृदय को शांत कर, और जब वह क्षण आए तो केवल प्रेम और श्रद्धा से झुक जा, क्योंकि झुकने में ही जीत है, नम्रता में ही शक्ति है, और सम्मान में ही लक्ष्मी का वास है। तू अब मेरे शब्द सुन रहा है, पर मैं तेरे भीतर की आत्मा से बात कर रही हूं। मैं देख रही हूं तेरे चारों ओर घूमती ऊर्जा को। काले साए अब दूर जा रहे हैं और एक सुनहरी रोशनी तेरे माथे पर उतर रही है। यह वही संकेत है, लक्ष्मी तेरे द्वार पर आ रही है। मेरे बच्चे, अब जब वह प्रकाश तेरे माथे पर उतर रहा है, मैं देख रही हूं कि तेरे भीतर कुछ बदल रहा है। तेरा हृदय पहले जितना भारी था अब वैसा नहीं रहा। जो बोझ तू वर्षों से ढो रहा था वह धीरे धीरे पिघल रहा है। तू समझ भी नहीं पा रहा, पर मैं जानती हूं यह मेरी उपस्थिति है जो तेरे भीतर उतर रही है।